Hello, dear fellow students. You're welcome to our channel Jai Hind Vidya Mandir again. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश में द कंट्री चाइल्ड पोम। ये पोम जो है जस्ट इससे पहले जो हमने पोम पढ़ी थी टाउन चाइल्ड, उसका जस्ट समझ लो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट दिखा रहा है कि उधर हमने देखा था कि एक गांव में रहने वाले बालक की क्या अपेक्षाएं होती हैं या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो बच्चे गांव में शहर में रहते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, है ना। तो इस चैप्टर का नाम है द कंट्री चाइल्ड। ऐसा बच्चा जो मतलब गांव साइड रहता है, अब वो शहर के लिए क्या सोचता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस पोएम को पढ़ना चालू करते हैं। द कंट्री चाइल्ड, माई होम इज़ अ हाउस। ये बच्चा कहाँ रहता है? गाँव में रहता है। मेरा जो घर है वो एक मकान ही है, नियर अ वुड। कहाँ पर है? जंगल के किनारे। आई वुड लिव इन द स्ट्रीट इफ़ आई कुड। मुझे पसंद आता शहर में रहना, स्ट्रीट में रहना यानी गलियों में रहना, शहर की जो तंग गलियाँ होती हैं वहाँ रहना पसंद आता अगर काश की मैं कर पाता। द लेन्स आर सो क्वाइट। जो लेन्स हैं वो कैसी हैं? शांत हैं एकदम। लेन्स कहते हैं हम किसे? गलियों को। ओ डियर, जो गांव में गांव में जिन गलियों में वो रहता है वो काफ़ी शांत हैं, बहुत शांत हैं। वो बोल रहा है, ओ डियर आई डू विश दैट समवन लिव्ड नियर। मेरी प्रबल इच्छा थी काश कि मेरे आसपास पड़ोस में भी कोई रहता होता। देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल। यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। The trees are so high and so tall. जो पेड़ हैं ये बहुत ऊंचाई पर हैं और बहुत लंबे हैं। And I should be lonely. और मुझे कैसा होना चाहिए? अकेला पड़ जाता हूँ for hours, बहुत घंटों घंटों के लिए। Were it not for the birds and the flowers. वो ये कह रहा है कि क्या ये जीवन चिड़ियाओं के लिए और पुष्पों के लिए यानी बर्ड्स और फ्लावर्स के लिए नहीं है? मतलब इंसानों के लिए ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। आई विश दैट आई लिव्ड इन अ टाउन। काश कि मैं कहाँ रहता होता? एक टाउन में रह रहा होता, शहर में रह रहा होता। टू सी ऑल द ट्राम्स गोइंग डाउन। वो कह रहा है कि मैं देखता सब बसों को, ट्राम्स बोलते हैं, मैं उस पोएम में भी आपको बताया था। ट्राम्स वो होती हैं वो गाड़ियाँ जो सवारी गाड़ियाँ, यानी जो लोगों को यहाँ से वहाँ लाने ले जाने का काम करती हैं। अ ट्विंकलिंग स्ट्रीट दैट इज़ ब्राइट। क्या होती हैं शहरों में? जो सड़कें होती हैं, गलियाँ होती हैं, वो ट्विंकलिंग करती हैं, चमकती हैं, टिमटिमाती हैं। दैट इज़ ब्राइट। कैसी करती? चमकती हैं वो। विथ वंडरफुल कलर्स एट नाइट। कैसा कलर रहता है उनका? वंडरफुल कलर होता है कब? नाइट में। तो शहरों में रात्रि के समय सभी जगहों पर जो है बत्तियाँ जली होती हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, और वो कैसी दिखती हैं? टिमटिमाती हुई दिखती हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे इसी चैप्टर के टेक्सचुअल एक्सरसाइज। वर्ड पावर। राइट वन वर्ड राइमिंग विद द फॉलोइंग। यानी हमें जो वर्ड दिया उसका राइम वर्ड ढूंढना है। नियर, डियर का क्या है? देखिए नियर लिख दें। फ्लावर का क्या है? आर लिख दें। टॉल का ऑल। टाउन का डाउन, है ना। नाइट का ब्राइट, राइट भी लिख सकते हैं आप। नाइट का ब्राइट है, राइट है, ये तो बहुत सारे हैं ना। शुड का वुड, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे मैच द कॉलम ए एंड बी की, और सेकंड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो आपको वर्ड दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 करके, ये वर्ड से रिलेटेड वर्ड उस बी कॉलम में दिया हुआ है, वहाँ पर हमें मिला के देखना है। तो ब्लॉक का देखें क्या होगा? कार्ट। ब्लॉक का क्या होगा? कार्ट होगा। फार्म का क्या होगा? हाउस होगा, बोलते हैं ना फार्म हाउस। पैडी का फील्ड होगा, पैडी फील्ड यानी धान के खेत। शुगर कैन, देखो शुगर का कैन होगा। ट्यूब का क्या होगा? सोचो, वेल, यानी ट्यूब वेल बोलते हैं ना अपन, कुआं। ये अपना बोरिंग जिससे बोरिंग के द्वारा जो बनाया जाता है उसे ट्यूब वेल कहते हैं। अब देखेंगे कंप्लीट द लाइंस, राइट द मिसिंग लाइंस ऑफ द पोम। पोम में जो हमें लाइन मिस थी वो पुट करनी है यहाँ पे। मतलब पोएम में तो है लेकिन यहाँ पर मिस किया हुआ है। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड। ये आप चाहें तो डायरेक्ट उससे भी ढूंढ सकते हैं, पोएम से ही डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ पे हमने आंसर इनके लिखवा दिए हैं। और लिव इन द स्ट्रीट इफ़ आई कुड, आई
The lanes are so quiet. Oh dear, I do wish that someone lived near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall. ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो वो है हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चन आंसर आ गए। पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द कंट्री चाइल्ड्स हाउस। कंट्री चाइल्ड जो है, जो गांव में रहता है लड़का, उसका घर कहाँ है? द कंट्री चाइल्ड्स हाउस इज़ नियर अ जंगल। उसका घर कहाँ पर है? जंगल के करीब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट डज ही से अबाउट द लेन्स। वो लेन्स के बारे में क्या कहता है, यानी गलियों के बारे में क्या कहता है? ही सेज दैट द लेन्स आर क्वाइट एंड लोनली। वो कहता है कि जो लेन्स हैं वो कैसी हैं? क्वाइट हैं और लोनली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर देयर एनी हाउसेज नियर हिज। क्या उसके घर के आसपास में कोई दूसरे घर हैं? नो, देयर आर नो हाउसेज नियर हिज हाउस। ठीक है, अब देखेंगे वेयर डज ही विश टू लिव। वो कहाँ रहना चाहता है? ही विशेस टू लिव इन अ टाउन क्राउडेड विथ पीपल। वो कहाँ रहना चाहता है? वो ऐसी जगह रहना चाहता है, टाउन में, शहर में, जहाँ जो लोगों से भरा पूरा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर देयर एनी चिल्ड्रन फॉर हिम टू प्ले विथ। क्या उसके साथ में वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए हैं? नो, देयर आर नो चिल्ड्रन फॉर हिम टू प्ले विथ। नहीं, उसके साथ खेलने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु आर हिज कंपेनियंस। उसके कंपेनियंस कौन है? साथी कौन है? उसके कंपेनियंस हैं बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर हिज ओनली कंपेनियंस। कौन है उसके कंपेनियंस? सिर्फ बर्ड्स एंड फ्लावर्स हैं। वाई डज ही विश टू लिव इन अ टाउन। वो एक टाउन में क्यों रहना चाहता है? He wishes to enjoy the company, the comforts and pleasure of city life. वो क्या चाहता है कि वो भी कंपनी को एंजॉय करे। कौन सी कंपनी को? जो कंफर्ट और जो आनंद यानी प्लेजर मिल रहे होते हैं कहाँ पे? सिटी की लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पोम कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में।